एक बंदे को अपने लिए सिक्योरिटी नहीं चाहिए तो जानबूझ पे उस पर सिक्योरिटी मुसल्लत की जाए कि नहीं जी आपको सिक्योरिटी की जरूरत है। ये कौन से कानून के तहत हो रहा है? ये आईजी पंजाब मुझे बता दें। एसएचओ साहब के पास तो कोई जवाब नहीं है। उनके जो नीचे यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स खड़े हुए हैं, इनको ये नहीं पता कि इनको इनके इदारे को एक कोर्ट ने 491 के अंदर 491 सीआरपीसी के अंदर बाज़ाब्ता तौर पे 3 दिन पहले ऑर्डर दिया है कि जिस आदमी को ये विक्टिम है इनको इलीगली डिटेन किया हुआ था एसएचओ साहब ने अपने थाने के अंदर, वहां से रिकवर करवा के इनको रिलीज किया। खड़े रहो, तुसी ज्यादती कर रहे तो लोग देखन दो। लोकां तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ परेशानी हो रही? ਤੁਸੀਂ राती भी उन्होंने कार विच वड़ के सुते रहे हो। कुछ तो लिहाज बड़ा वाज़े पूरी मीडिया के सामने, दुनिया के सामने, और पूरी दुनिया सुन रही है ये कि मेरी जान को, पास्टर गजाला शफीक साहिबा की जान को, इस खानदान की जान को, और फैसलाबाद में जड़ावाला के अंदर, पंजाब के अंदर किसी क्रिश्चियन के साथ अब आइंदा एंसेलरी टू दीज हैपनिंग्स किसी किस्म का वाकया हुआ, कुछ भी हमारे खिलाफ पर्चे कटे, तो ये 3 साहिबान तो इधर खड़े हुए हैं। और इनके एसएचओ साहब कौन है जो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं? इनका आईजी पंजाब कौन है जिसको ये नहीं पता कि कानून के तहत ये किसी की लाइफ एंड लिबर्टी नहीं रोक सकते? ये सारे के सारे इस चीज के कसूरवार होंगे। कोर्ट में ये सारी चीजें जाएंगी। अच्छा पाल साहब, तुसी एक बार दोबारा दसो, तुसी हजे बाइबल नूं भी पकड़ के दस दिता है कि ना तुसी वो लिखिया, दोबारा बाइबल पकड़ के दस दो, और थानू उस दिन तो इबादत नहीं करन दिती। इसकी शुगर लो की वजह से एएसआई जुनेद गवाह इस बात का, अलियास कांस्टेबल गवाह इस बात का कि मैं इसकी शुगर लो में इसको अपने मुंह के साथ माउथ ब्रीथिंग करके स्टोर पे ले गई हूँ। वहाँ पे जाकर मैंने इसको 25% दिया। उस वक्त उन्होंने मेरे आगे मिन्नत की कि आप खुदारा मारिए, इसको बचाएं, पहले इसको होश में लाएं। जब मैं इसको होश में ले आई हूँ तो फिर उसको क्यों बार बार टॉर्चर दिया जा रहा है? क्यों उसके सर पे पुलिस बैठाई जा रही है? मेरी बीवी के पास पुलिस बैठती है, मेरी बहनों के पास पुलिस बैठती है। मेरी क्या जिंदगी बताए मुझे? मैंने कौन सा जुर्म कर दिया ऐसा कि मेरी बहनों की, मेरी बेटियों की, मेरी बीवी की इज्जत पामाल की जा रही है? मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। मेरे वालिद ने 25 साल पाकिस्तान की खिदमत की है, छोटे बच्चों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ा के। हमें ये सिला दिया जा रहा है, बताए मुझे। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। आयता लिखिया सीगा, इस्लामी आयता अपने चर्च दिया। आपने खुद से चर्च पर वो आयतें लिखी, आपने लिखिया सी? नहीं, मैंने नहीं लिखी। मेरे पास बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है। खुदा को हाजिर नाजिर जान के मैं ये कह रहा हूँ। और जो मेरे साथ साथी पकड़े हुए उनको भी जबरदस्ती मनाया जा रहा है। उनको 4 लोग पकड़े हुए हैं आपके साथ, 4 लोग डिटेन किए। नाम भी बताएं प्लीज। एक का नाम भाई काशिफ है, एक का नाम जॉनसन है, और उसकी उम्र 15 साल है। वो बेचारा बालिग भी नहीं है। साथ उसके वालिद को भी पकड़ा हुआ है। और फिर एक गुलफाम मजीद है, वो वहाँ डिस्पेंसरी में ड्यूटी करता था मेरे पास, उसको भी पकड़ा हुआ। उसको मनाया जा रहा था कि तुम ये कहो कि जब पादी साहब ने अपने आप को फायर मारा तो तूने पादी साहब के आर्म पर इंजेक्शन लगाया था। लेकिन उसने कहा मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ ऐसे? मैं तो तब जूम मीटिंग में बिजी था, मैं तो पादी साहब के साथ नहीं था। तो आपने गोली अपने आप को मारी? नहीं मारी। आप खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहते हैं कि अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो खुदा का अजाब आएगा आप पे? हाँ जी, बिल्कुल। ये देख लें, ये बंदा, पुलिस ने कितना टॉर्चर किया आपको? आपने बहुत ज्यादा। अभी टॉर्चर की इंतहा ये है, मेरी बहनें, मेरी बेटियां सांस नहीं ले सकती। कितने पुलिस वाले आपके घर के अंदर सब बैठे होते हैं? तीन लोग हर टाइम, रात को भी दिन को भी, ऐसे जैसे मैं पाकिस्तान का दहशतगर्द हूँ। अब फिर कहते हैं कि पाकिस्तान बदनाम होता है। बदनाम करने वाले यही अदारे होते हैं, कुछ अफसरान होते हैं कि जो इस्लाम का चेहरा भी बिगाड़ते हैं और मुल्क का भी चेहरा बिगाड़ते हैं। ये मुल्क हमारा मुल्क है, हम इसके शहरी हैं। हम जो कुछ है आज पाकिस्तान की वजह से हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे नाअहल लोग, पादरी साहब को बाथरूम में भी बंद रखा गया था। कितने घंटे आपको कितने घंटे आपको पानी नहीं दिया जाता था? मुझे 24 घंटे पानी। और जिस दिन मैंने जज के साथ पेश होना था ना,
उस दिन उन्होंने गाली दे के कहा चूड़े तूने बैलफ करवाया ना। मैंने कहा मुझे रोटी थोड़ी सी दे दो। उन्होंने कहा नहीं, मेरे घर वालों को बैलफ का पता था, रोटी का नहीं पता था। मेरे पास रोटी खाते रहे, मेरी शुगर लो थी, मुझे रोटी नहीं दी, मुझे पानी। जज साहब ने जब आप अदालत में गए तो जज साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा तेरे साथ पुलिस ने जुल्म तो नहीं किया, लेकिन मैंने कहा मेरे यीशु मसीह ने माफ किया, मैं भी माफ करता हूँ, मेरे साथ कोई जुल्म नहीं हुआ। बस अब तो फिर तुसी झूठ बोलिया ना, सच की है थाड़े नाल जुल्म होया कि नहीं वो दसो। हुआ जुल्म हुआ। पुलिस से थाड़े नाल जुल्म किता? हाँ जी। ये बाइबल झूठ बोलन दा नहीं कहंदी, माफी करनी है और माफी मंगन कि साडे कोल ज्यादती हो गई तो तुसी माफ करो। जेड़ा मानदा ही नहीं है, बल्कि थाड़े उत्ते थाड़े घर के छोटिया बच्चियां जवान ताड़ी बीवी पुलिस सिर ते चढ़ के बैठी अंदर थाड़े। ये 2 कमरे हैं, सिर्फ गर्मी इतनी ज्यादा है फैसलाबाद में, वैसे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है फैक्ट्रीज की वजह से। वो बेचारी अंदर घुस के सोने की कोशिश करती रही, नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने कहा मैं अंदर सो जाता हूँ, आप बाहर सो जाओ। कहती हैं भाई नींद नहीं आती, गैर मर्द बैठे हुए हैं, बताएं हम कहाँ जाएं। मैं आईजी पंजाब बिशप आजाद मार्शल साहब, तमाम मॉडरेटर चर्च ऑफ पाकिस्तान, कैथोलिक बिशप साहिबान, फैसलाबाद की क्लर्जी, आप अपने ही शहरी पर इतना बड़ा जुल्म होते हुए कैसे देख सकते हैं? मुझे अभी